हेलो दोस्तों, दिस इज सोल्यूशन और आज की वीडियो में बात करने वाले हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो डिविडेंड पे करता है अपने स्टेकर्स को या फिर जो भी लोग उनके टोकन्स को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जो टोकन है कंसिस्टेंटली ग्रोथ मतलब उसमें देखी जा रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है बहुत टाइम से। और तो पूरी वीडियो बस आप एंड तक देखना और आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मोमेंटम प्रोजेक्ट .फाइनेंस के नाम से इनकी ये वेबसाइट है, यही ओरिजिनल वेबसाइट है, इसको वेरीफाई कर लेना आप। अब यहाँ पे किस तरीके से रिवॉर्ड देते हैं और क्या आपको यहाँ पे करना होता है। मोमेंटम का जो टोकन है मास टोकन, उसको आपको बाय करना होता है, उस टोकन को आपको अपने वॉलेट में होल्ड करना होगा। अब यहाँ पर जो है डिविडेंड्स मिलता है आपको, डिविडेंड्स पे होते हैं, जैसे स्टॉक्स में डिविडेंड पे होते हैं। अब उसमें 2-3 तरीके हैं इन्वेस्टिंग के कि किस किस तरीके से आपको करना है, कहाँ पर टैक्स लगेगा और नहीं लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और यहाँ पर जो केवाईसी है इनकी टीम की, वो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ये आप लोग टीम की केवाईसी के बारे में देख सकते हैं। अब यहाँ पे टैक्स कैसे रहता है, 15% टैक्स रहता है बाय पे और 18% सेल पे टैक्स होता है। यही टैक्स डिवाइड होता है सब में, जो लोग भी इनके टोकन को स्टेक करते हैं उन सब में, और एज अ रिवॉर्ड भी वो टोकन इन सबको डिविडेंड के रूप में मिल जाता है। अब जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको BUSD में मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या आप ये 15% टैक्स और जो 18% सेल टैक्स है ये बचा सकते हैं? जी हाँ, आप लोग ये टैक्स भी बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले 2-3 सवालों के जवाब यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली ऑडिट नहीं हुआ है, ये इन्होंने बताया हुआ है खुद ही, और ये कोई स्टेबल कॉइन नहीं है। यहाँ पे टैक्स है, टैक्स किस नहीं भी है और है भी है, जो मैंने बताया नहीं है वो किस तरीके से होगा वो मैं बता दूंगा। और यहाँ पे BUSD में आपको डिविडेंड मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग जाके इन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी टोकन परचेस करना होगा तो आप लोग इस वेबसाइट से पहले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि रेप्लिका भी बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको टैक्स किस तरीके से नहीं लेना, जो 12%, जो 15% और 18% टैक्स है। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो तब आपको टोकन्स तो वही बाय करने हैं, बट यहाँ पे बॉन्ड्स वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे स्टेकिंग करनी है। अब बॉन्ड्स वाले सेक्शन में आगे जब स्टेक करोगे तो बॉन्ड्स जो है 15 दिन और 30 दिन का आपको मिलेगा। 15 दिन का बॉन्ड लोगे तो सिर्फ आपको सेल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर 30 दिन वाला बॉन्ड का पीरियड ले तो आप तो बाय और सेल टैक्स दोनों ही आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग अपने जो है टैक्स वहाँ पे बचा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट में अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि ये टोकन बहुत ही कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बहुत ही कंसिस्टेंटली। आप देखोगे ऐसा नहीं कि नीचे, अच्छा बिल्कुल एकदम परफेक्ट चार्ट होता है ना बुल रन के अंदर, बिल्कुल ऐसा चार्ट आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग भी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये क्यों इस तरीके से हो रहा है और ऐसे कंसिस्टेंटली कैसे कोई चार्ट बढ़ सकता है, क्या ये सही भी है या नहीं है। और यहाँ पर आप लोग आके देखेंगे तो मतलब 0.51 के आसपास अभी ये टोकन चल रहा है। तो इतना, अगर आपको एक BNB का पूरा खरीदोगे तो इतने सारे टोकन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अभी। इसके बाद यहाँ पे जो इनके जो फ्यूचर प्लान है वो किस तरीके से यहाँ पे रिटर्न देने के हैं, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक वैलिडेटर नोट्स, प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग, लिक्विडिटी स्टेकिंग अपॉर्चुनिटी जो कि अभी भी है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग बॉट स्ट्रेटेजी, ये बहुत सारी बहुत कॉमन है, और 20% अल्फा शेयर्स लॉन्च सर्विस इनकम, और बहुत सारी और भी चीज़ें आ रही हैं जिससे आप लोग यहाँ पे इनकम को जनरेट करोगे। एग्जांपल लेके दिखाए कि इतने टोकन होंगे, इतने टोकन होंगे, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ट्विटर पे आप लोग आगे देखेंगे तो इनके 4000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। ये इनका डिस्कॉर्ड है, यहाँ पे आप लोग टीम के मेंबर से भी बात करना चाहते हैं, कम्युनिटी मेंबर से बात करना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जवाब वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। तो ये तो पूरा इनका सोशल मीडिया भी हो गया। इसके अलावा इनका टेलीग्राम ग्रुप भी है। अब बात कर लेते हैं रियल कंसर्न के बारे में कि कंसर्न क्या है। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो क्यों ना हम उठा के पैसा डाल दें और सीधा पैसा ही पैसा हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पे कंसर्न इतना है कि सबसे पहली बात तो जो डिविडेंड्स देते हैं ये बोलते हैं कि डिविडेंड हम देंगे, द मोमेंटम ट्रेजरी हैज इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल एरियाज इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग, प्रूफ ऑफ स्टेक वैलिडेटर, ट्रेडिंग बोर्ड्स वगैरह जो मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट अर्न अ पोर्शन ऑफ रिटर्न एज सेंट डिविडेंड टू टोकन्स होल्डर एंड स्टेक्ड इन सिंगुलैरिटीज़। अब ये सिंगुलैरिटीज़ का जो फीचर है यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया कि जो एक तो बॉन्ड्स वाला आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा यहाँ पे जब ऐप पे आएंगे तो आपको ये मिलेगा सिंगुलैरिटीज़ का फीचर। तो यहाँ पे नॉर्मल जो स्टेकिंग रहती है उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे आपको मतलब रिवॉर्ड मिलेगा। अब दूसरी बात, इसके अलावा हमारे पास इन बाकी चीज़ों का प्रूफ नहीं है कि ये प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग में कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, प्रूफ ऑफ स्टेक वैलिडेटर नोट्स क्या है, ट्रेडिंग बॉट्स जो हैं वो कहाँ पर हो रही है, और उसकी ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, बॉट ट्रेडिंग कहाँ पर हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और इससे बड़ा एक और कंसर्न कि अभी जो है पूरा
जो है कॉन्ट्रैक्ट इनका वो ऑडिट ही नहीं हुआ है कम्प्लीटली, बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज में है। अब इसको दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो अभी जिस तरीके से बढ़ रहा है अगर ऐसे ही बढ़ेगा तो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। तो लेट्स से कि हमने एक काम करा, कुछ हमारे जो भी थोड़े बहुत हमको पैसे कहीं रिस्क में लगाने हैं, इससे अच्छा हम यहाँ लगाएंगे और $50-100 या जिसको भी जितना कैपेबिलिटी है $10-20 इनके सीधा टोकन बाय करो, होल्ड करके रखो, कहीं भी इन्वेस्ट मत करो, कहीं भी स्टेक मत करो। जैसी टोकन के प्राइस ऐसे बढ़ते रहेंगे तो बढ़ जाएगा प्राइस, अपना बाद में आके सेल कर देंगे। दूसरी चीज़ बॉन्ड्स में मैंने बता दिया कि या तो बॉन्ड्स में, मगर अमाउंट हमको लिमिटेड, अगर कोई करना ही चाहता है, कोई रिस्क लेना ही चाहता है, टेस्ट ही करना चाहता है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम फुल फ्लेज्ड इसको एक बढ़िया ऐप मान के इन्वेस्ट एकदम से नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ही होता है, बट इसकी खास बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा नया है और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नए नए होते हैं तब ठीक ठाक रिटर्न देते हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया स्टेकिंग वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो नया नया प्रोजेक्ट है, अगर कोई टेस्टिंग करना चाहता है तो मैं बस ये रिकमेंड करूँगा कि टेस्टिंग आप लोग कर लो, चाहे उसमें स्टेकिंग कर लो, बॉन्ड्स में कर लो, जहाँ मर्जी कर सकते हो। बट कोई ये सोच के मत करना कि मेरा तो इसमें फ्यूचर बन जाएगा, मैं 100 लगा के इसमें से 10,000 कमा लूँगा। हो सकता है बन भी जाए, बट ये पूरा रिस्क आपका रहेगा। तो ये था इस प्रोजेक्ट का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू था मेरी तरफ से, और यहाँ से इस तरीके से आप लोग इस पर अर्निंग कर सकते हैं। और बाइनेंस स्मार्ट चेन और एवलांच पे है ये अवेलेबल, इन दो स्मार्ट चेन्स पे आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ लेना। गुड बाय।